अचानक 10 लाख रुपए मिल जाएं तो आप क्या करेंगे? खर्च करेंगे, सेव करेंगे या इसे और बढ़ाने की प्लानिंग करेंगे? अब जरा सोचिए, अगर आपके पास पैसे कमाने, बचाने और सही तरीके से इन्वेस्ट करने की एक अचूक स्ट्रैटेजी होती तो आपकी लाइफ कैसी होती? लेट्स टॉक मनी सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक गाइड है जो आपको पैसे को समझने, उसे कंट्रोल करने और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का सही तरीका सिखाती है। अगर आप भी मनी स्ट्रगल से परेशान हैं और चाहते हैं कि पैसे की टेंशन कभी आपकी लाइफ में वापस ना आए, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल न करे बल्कि आप अपने पैसों के मालिक बने, तो लेट्स टॉक मनी एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये किताब सिर्फ फाइनेंस की बातें नहीं करती बल्कि पैसे को सही तरीके से कमाने, बचाने और इन्वेस्ट करने की एक पूरी स्ट्रैटेजी देती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि लेखिका मोनिका हालन ने पैसे के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसान और रिलेटेबल भाषा में समझाया है ताकि हर कोई इसे फॉलो कर सके, चाहे आप स्टूडेंट हों, जॉब करते हों या फिर बिजनेस में हों। आज हम इस बुक समरी में सीखेंगे पैसे की सही मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। सिर्फ कमाना काफ़ी नहीं, उसे संभालना और बढ़ाना ज़रूरी है। कैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बैलेंस बनाएं ताकि पैसा हमारे लिए काम करे। क्रेडिट कार्ड, होम लोन और टैक्स सेविंग से जुड़ी ज़रूरी बातें जो आपको कभी भी फाइनेंशियल ट्रैप में नहीं फंसने देंगी। एक सिंपल और प्रैक्टिकल फाइनेंशियल प्लान जिसे आप अपनी लाइफ में तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने पैसे को स्मार्टली मैनेज करना सीख गए तो जिंदगी में पैसों की टेंशन कभी नहीं होगी। इसलिए इस समरी को ध्यान से सुनें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करें। अब एक बात बताएं, क्या आपको ये बुक पहले से पता थी? और आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रगल क्या है? कमेंट में बताइए। मोनिका हालन की किताब लेट्स टॉक मनी आपको एक स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद करती है, जिससे आप पैसों की टेंशन से बच सकते हैं और एक सिक्योर फ्यूचर बना सकते हैं। आज हम इस बुक के हर चैप्टर को डिटेल में समझेंगे, साथ ही हर सेक्शन के बाद एक ज़रूरी सीख भी लेंगे जिससे आप इसे अपनी ज़िंदगी में तुरंत अप्लाई कर सकें। चैप्टर 1, पैसा और माइंडसेट। क्या पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इंसान अलग अलग देता है। मोनिका हालन कहती हैं कि पैसा सीधे सीधे खुशियों की गारंटी नहीं देता, लेकिन सही फाइनेंशियल प्लानिंग से आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। सीख, पैसा खुद ब खुद नहीं बढ़ता, आपको उसे ग्रो करने की स्ट्रैटेजी बनानी होगी। चैप्टर 2, सेविंग बनाम इन्वेस्टमेंट। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ सेविंग करने से ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकती है, लेकिन असलियत यह है कि अगर आप सिर्फ पैसे सेव कर रहे हैं और उसे सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो आप असल में पैसे खो रहे हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने 5,000 रुपये सेव कर रहे हैं और बैंक अकाउंट में रख रहे हैं, तो 10 साल बाद आपके पास 6 लाख रुपए होंगे। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से इस पैसे की वैल्यू गिर जाएगी। अगर यही 5,000 रुपये आप म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में सही इन्वेस्ट करें, तो 10 साल बाद ये 20 लाख रुपए तक हो सकता है। सीख, पैसे को सिर्फ जमा मत करो, उसे स्मार्टली इन्वेस्ट करो ताकि वो आपके लिए काम करे। चैप्टर 3, इमरजेंसी फंड, आपकी बैकअप प्लान। क्या होगा अगर कल आपकी जॉब चली जाए या फिर अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए? अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में फंस सकते हैं। कैसे बनाएं इमरजेंसी फंड? सबसे पहले अपने 6-12 महीने के खर्चों का कैलकुलेशन करें। इस पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट या लिक्विड फंड्स में रखें। इसे सिर्फ इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करें। सीख, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का पहला स्टेप, इमरजेंसी फंड तैयार करना। चैप्टर 4, क्रेडिट कार्ड और लोन का स्मार्ट इस्तेमाल। क्या आपने कभी सोचा है कि क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट करना आपको और ज़्यादा कर्ज में डाल सकता है? मोनिका हालन बताती हैं कि क्रेडिट कार्ड एक अच्छा टूल हो सकता है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको कर्ज के जाल में फंसा सकता है। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल, हर महीने का पूरा बिल चुकाएं, सिर्फ मिनिमम पेमेंट न करें। पर्सनल लोन और होम लोन में बैलेंस बनाएं, ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज लेना बंद करें। सीख, क्रेडिट कार्ड को फ्री मनी मत समझो, ये सही इस्तेमाल करने पर ही फायदेमंद है। चैप्टर 5, टैक्स सेविंग का स्मार्ट तरीका। क्या आपको लगता है कि टैक्स सेविंग का मतलब सिर्फ 80C के तहत इन्वेस्टमेंट करना है? अगर हाँ, तो आप बहुत बड़ा पैसा बचाने का मौका खो रहे हैं। PPF, NPS और ELSS जैसे ऑप्शन को समझें। हेल्थ इंश्योरेंस और होम लोन पर भी टैक्स छूट लें। टैक्स प्लानिंग साल की शुरुआत में करें, न कि आखिरी महीने में। सीख, सही टैक्स प्लानिंग से आप हर साल हजारों लाखों रुपए बचा सकते हैं। चैप्टर 6, रिटायरमेंट प्लानिंग, अभी से सोचना ज़रूरी है। बहुत से लोग रिटायरमेंट के बारे में तब सोचते हैं जब वे 50-55 की उम्र में होते हैं, लेकिन मोनिका हालन कहती हैं, अगर आप 25-30 की उम्र से रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दें तो आप एक करोड़पति बन सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP में निवेश करें। EPF और PPF को मैक्सिमम करें। रिटायरमेंट के लिए अलग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाएं। सीख, जितनी जल्दी रिटायरमेंट की प्लानिंग करोगे उतनी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। निष्कर्ष, पैसा आपका सेवक बने, मालिक नहीं। अगर आप इन 6 फाइनेंशियल अपनी लाइफ में अप्लाई कर लें तो आप पैसों की टेंशन से मुक्त हो सकते हैं और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करें, इमरजेंसी फंड बनाएं,
क्रेडिट कार्ड और लोन का समझदारी से इस्तेमाल करें। टैक्स और रिटायरमेंट प्लानिंग को इग्नोर न करें। अब सवाल यह है, माइनस आप इस बुक की कौन सी सीख सबसे पहले अप्लाई करने वाले हैं? कमेंट में बताइए। अगर आपने ये समरी ध्यान से सुनी है तो अब आपके पास पैसा कमाने, बचाने और बढ़ाने की एक मजबूत रणनीति है। लेकिन सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं, असली गेम चेंजर तब होगा जब आप इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे। आज ही अपना पहला कदम उठाएं, चाहे वो बजट बनाना हो, पहला इन्वेस्टमेंट करना हो या फालतू खर्चों को कम करना हो। याद रखें, पैसा आपका सेवक बने, मालिक नहीं। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो मेरे चैनल पर और भी दमदार फाइनेंस और बुक समरी वीडियो मिलेंगी जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को आसान बना देंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में मिलते हैं जहां हम मिलकर स्मार्ट और अमीर बनने का सफ़र जारी रखेंगे।